बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचनमयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिम् पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदराठ श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। एक व्यक्ति किसी पहुंचे हुए संत के पास सुखी होने का मंत्र पाने की चाह से पहुंचा और उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे सुखी होने का मंत्र दे दो। उसकी बात सुन संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा मैं तुम्हें सुखी होने का मंत्र बता देता हूँ, पर एक काम करो, बहुत बड़ा शहर है, यहाँ बहुत सारे सुखी आदमी हैं, तुम जाओ और किसी भी सुखी आदमी का अंगरखा ले आओ। समझ लो अंगरखा, ऊपर का दुपट्टा ले आओ, गमछा ले आओ। बोला अभी जाता हूँ, किसी का भी ले आऊँगा। सबसे पहले वो वहाँ के जागीरदार के यहाँ पहुँचा। जागीरदार का बड़ा ठाट बाट, उसे लगा ये बड़ा सुखी आदमी है। उससे निवेदन किया कि आप अपना एक अंगरखा मुझे दे दो तो बड़ी कृपा होगी, आप बड़े सुखी दिखते हो, मेरे गुरु ने कहा है कि तुम किसी सुखी आदमी का अंगरखा लाकर मुझे दोगे तो मैं तुम्हें सुखी होने का मंत्र दे दूंगा। आप बड़े सुखी दिखते हैं, मुझे अंगरखा दे दो। उसने कहा भैया अंगरखा एक क्या तुम दो ले लो, लेकिन मैं सुखी नहीं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा जागीरदार और कह रहा है मैं सुखी नहीं। वो उसे देख ही रहा था, तभी उसका बेटा आया जो एकदम आवारा था और नशे में धुत होकर आ रहा था। जैसे ही बेटा आया, बाप ने पूछा ये क्या कर रखा है। बेटे ने अकड़ते हुए कहा ये मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरी लाइफ स्टाइल है, आप कौन होते मेरे ज़िंदगी में दखल देने वाले। एकदम बेरुखी और बेअदबी से बेटे ने जवाब दिया। जागीरदार पिता अपना सा मुँह लेकर रह गया, उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। उसे लगा
वाकई में आदमी सुखी नहीं है और इसके अंगरखे से हमारा कोई काम नहीं होगा। वो नगर सेठ के यहाँ गया, सोचा ये सुखी होगा। नगर सेठ के पास जाकर के वही बात कही। उसने कहा भैया बाकी तो ठीक है, तुम ले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं सुखी नहीं हूँ। लेकिन क्यों, क्या बात है? बोले थोड़ी देर रुको, तुझे पता लग जाएगा। थोड़ी देर बाद सेठानी आई और आग बरसाते हुए पति से जो बातें कही, उसने सोचा इससे अच्छा तो मैं हूँ, कम से कम मीठा तो बोलती। आगे बढ़ा तो एक व्यापारी के यहाँ गया, सोचा ये सुखी होगा। व्यापारी से बोला भाई तुम अपना अंगरखा दे दो। बोले ले जाओ, लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ। बोले क्यों? मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, बड़ी तकलीफ है। अच्छा हो कि तुम मुझे भी कोई सुखी होने का मंत्र बता दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहते नगर के एक एक व्यक्ति के पास वो गया, जिसे जिसे वो सुखी मानता था सबके पास गया। जागीरदार के पास गया, नगर सेठ के पास गया, व्यापारी के पास गया, वहाँ के मंत्री के पास गया, सबके पास गया। सबके साथ कोई ना कोई समस्या थी और सब दुखी थे। आगे बढ़ते 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 उसे एक अल्हड़ फकीर मिला। उसके पास देखा, बोला तुम बड़े सुखी दिखाई बोलते। बोले निश्चित मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। तो फिर तुम अपना अंगरखा दे दो। बोले अंगरखा मेरे पास है ही नहीं, मेरी एक लंगोटी है, चाहिए तो ये ले जाओ, मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो लौट करके सीधे गुरु के चरणों में पहुंचा। इससे पहले कि वो गुरु से कुछ कहे, गुरु ने कहा क्यों, आदमी मिल गया तुम्हें? बोले गुरुदेव एक भी आदमी नहीं मिला, मैं बिना अंगरखा के आया। सोचता तो था कि सब सुखी होंगे, लेकिन पूरे नगर में मुझे एक भी सुखी आदमी नहीं दिखा, मैं खाली लौट करके आया हूं। गुरु ने समझाया कि बस यही है जीने का राज। तुम जिन्हें सुखी मानते हो यथार्थ में सुखी नहीं हैं, और सुखी होने का अगर मंत्र तुम पूछते हो तो आज 4 बातें मैं आपसे कहता हूँ। 4 बातें हैं सुखी होने का। सबसे पहला मंत्र है, जो मिला है उसमें संतोष करो। अपने मन से पूछो, तुम्हें जो मिला है उसमें तुम्हें संतोष है कितना? अगर मिला है उसमें संतोष करोगे कभी दुखी नहीं होगे, और जो मिला उसमें असंतुष्ट रहोगे कभी सुखी नहीं होगे। मनुष्य के जीवन के दुख का मूल कारण उपलब्ध के प्रति असंतोष। जो मुझे मिला है मुझे उसके प्रति संतोष करना है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी, जो उसे मिला है उसे वो नहीं दिखता, जो नहीं मिला है उसके पीछे परेशान होता है। एक सूत्र बना लो कि बस आज से मैं उसे देखूंगा जो मुझे मिला है। और ये भी एक जीवन का बहुत बड़ा यथार्थ है कि तुम्हें जो मिला है वही तुम्हारे काम का है, जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हारे काम का कहां है। पर वो पसंद नहीं आता। हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो भाता है सो पाता नहीं, और जो पाता है सो भाता नहीं। क्या बोल रहा हूं? जो भाता है सो पाता नहीं, जो पाता है सो भाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। अपनी स्थिति को देखो कि तुम जो हो, जैसे हो, जितना हो, क्या वो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? अगर ईमानदारी से विचार किया जाए तो सो मच है, पर्याप्त है, लेकिन फिर भी उसके प्रति संतोष नहीं। जो मिला है उसमें संतोष करो, जो मिला उसको चाहो।
तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें मिले, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें मिले, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम्हें जो मिला है वो तुम चाहो, ये तुम्हारे हाथ में है। बोलो क्या करना है? जो मिला है उसे चाहना है, या जो हम चाह रहे हैं उसे पाने के लिए परेशान होना है? क्या होगा? हाँ, जो मिला है उसे चाहना है। अभी तक क्या करते हो? अपने मन से पूछो, मनुष्य के जीवन की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो उसे उपलब्ध होता है उसके प्रति उसका ध्यान ही नहीं होता। वो हमेशा उसकी तरफ भागता है जो उसके पास नहीं है, और भागता 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 ही रहता है। संत कहते भागते रहोगे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये अंतहीन सिलसिला है, आज तक न तो कभी पूरा हुआ है न कभी हो सकता है। आज क्या है स्थिति? लखपति करोड़पति बनने की होड़ में है, और करोड़पति अरबपति बनने की दौड़ में है। सब दौड़ ही रहे हैं, भोग कोई नहीं रहा। और अगर एक कोई व्यक्ति लखपति है और करोड़पति बनने की चाह मन में पालता है तो लाख का सुख तो खो गया, 99 लाख के अभाव का दुख उस पर हावी होगा। वो दुखी रहेगा, जीवन भर दुखी रहेगा। तुम जैसे हो, जितना है, जो है उसे चाहना शुरू करो, उसमें संतोष मानो। महाराज ऐसा करेंगे तो हमारी प्रगति नहीं रुक जाएगी। ठीक है, प्रगति नहीं रुक जाएगी इसकी चिंता है, पर प्रतिगति हो रही है इसकी चिंता नहीं है। तुम जिसे प्रगति मान रहे हो, या प्रगति है या प्रतिगति? प्रगति और प्रतिगति में अंतर समझते हो? प्रगति जो हमें हमारे लक्ष्य पर समय से पूर्व पहुंचाए, जो हमें आगे बढ़ाए, और प्रतिगति जो हमें नीचे गिराए, पीछे ढकेले, उल्टी दिशा में ले जाए। तुम प्रगति की बात करते हो, प्रगति है या प्रतिगति? ईमानदारी से बोलना, जितने भी प्रगति की चाह रखने वाले लोग हैं, जो अपने जीवन की ग्रोथ की बात सोचते हैं, तुम्हारे पास आज जितना धन है, साधन है, आज से 25-30 बरस पहले तो उतना नहीं होगा, नहीं है ना? 25-30 बरस में तुमने ग्रोथ किया? थोड़ा ईमानदारी से बोलो कि आज से 25-30 बरस पहले तुम जितने सुखी थे, क्या आज उतने सुखी हो? क्या जवाब? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं है ना? तो 25 बरस पुरानी स्थिति लौटने का आशीर्वाद दे दूं? क्या हो गया? महाराज ऐसा गड़बड़ भूल कर मत कर देना, साधुओं की बात लग जाती और हैरानी होगी। यही बात समझने की है। ये प्रगति है या प्रतिगति? तुमने ये जो कुछ भी किया सुख पाने की चाह से ही तो किया। सुख पाने के लिए तुमने जिसे चाहा वो तो मिल गया, पर तुम्हारा सुख तुम्हारे हाथ से छिटक कर निकल गया। इस पर कभी विचार किया? संत कहते हैं बाह्य भौतिक उपलब्धि हो अच्छी बात है, लेकिन भौतिक उपलब्धि के साथ साथ आत्मतुष्टि भी होनी चाहिए। आत्म संतुष्टि के अभाव में जीवन में होने वाली तमाम भौतिक उपलब्धियां अर्थहीन है। हम उस तरफ दृष्टि नहीं दौड़ा रहे हैं, इसलिए लोग एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। ऐसी दौड़ जिसका कोई गंतव्य नहीं, ऐसी दौड़ जिसका कोई मंजिल नहीं, बस दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते ही दम तोड़ रहे हैं। एक दिन छोड़कर चले जाओगे, कहानी
आखिर क्या? पहला सूत्र, तुम्हारी जो स्थिति है उसमें संतोष करो। न केवल धन पैसे के बारे में, अपनी हर स्थिति के विषय में संतोष करने की जरूरत है। संतुष्ट रहने की कोशिश करो। ओम। हर स्थिति में संतोष करने की कोशिश करो, संतोष धरने की कोशिश करो। संतुष्ट रहोगे तो मजे में रहोगे, और अगर असंतोष रखोगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। एक व्यक्ति एक बड़े संतुष्ट व्यक्ति के पास गया, जो सफलतम व्यक्ति था और संतुष्ट था। युवक उसके पास पहुंचा और उसके जीवन के सुख का राज पूछा कि आपके जीवन के सुख का राज आखिर है क्या? उसने कहा कि मैं रोज सुबह आंख खोलता हूं तो और अपने मन से पूछता हूं तू क्या चाहता है। मैं आंख खोलता हूं, अपने मन से पूछता हूं तू क्या चाहता है। मेरा मन बोलता है मैं सुख चाहता हूं, तो अपने मन से मैं एक ही बात कहता हूं तो सुख चाहते हो तो तुम्हारे पास आज की तारीख में जो है, जितना है उतने में संतोष रखना, तुम्हारे लिए सुख मिल जाएगा। मैं सुबह से अपने मन को कमांड देता हूं, मेरा मन मेरी उपलब्धियों में संतुष्ट रहता है, मैं हर पल सुखी रहता हूं। यही मेरे सुखी होने का राज है। तुम्हें पता है? पता तो सब है कि नहीं है? बोलो। अगर उपदेश देने के लिए बिठाल दूं तो कहो मुझसे भी अच्छा प्रवचन कर दोगे। दूसरों को सुनाने में तो सब माहिर है ना, लेकिन जीवन में यथार्थ में उतारने में हम पीछे क्यों रह जाते हैं? इसे गहराई से आत्मसात करो। जितनी गहराई से आत्मसात करोगे उतने तुम सुखी रहोगे। ये सोच अपने भीतर विकसित होनी चाहिए, लेकिन लोग बाहर ही भागते हैं। एक बार ऐसा हुआ, कोयल का बच्चा मोर को देखकर मचल उठा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे काले काले पंख अच्छे नहीं हैं, मुझे मोर जैसे सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने अपने बच्चे को समझाने की कोशिश की कि बेटा अपने पंख अच्छे हैं, सुंदर है, यही ठीक है। लेकिन कोयल का बच्चा है, मचला तो एकदम मचल उठा। और बच्चे जब मचलते हैं तो मचलते ही हैं, उन्हें माँ बाप की मजबूरी का कोई एहसास नहीं होता। वो एकदम से मचल उठा, मचला तो एकदम मचल उठा। अब क्या करे? हार कर कोयल मोर के पास गई, और मोर के पास जाने के बाद कोयल ने मोर से कहा कि भैया तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं, मेरा बच्चा तुम्हारे पंखों के लिए मचल रहा है, यदि थोड़े से पंख तुम मेरे बेटे को दे दोगे तो उसका मन रह जाएगा। मोर ने कोयल की प्रार्थना सुनी और अपना एक पंख झड़ा करके दे दिया। कोयल ने वो पंख उठाया और अपने बच्चे के पंख में लगा दिया। जैसे ही कोयल के बच्चे को मोर का पंख मिला, वो हर्ष से कूकने लगा। कोयल का बच्चा जैसे ही मधुर कूक किया, मोर का बच्चा वही रोने लगा। कोयल का बच्चा जैसे ही मधुर कूक किया, मोर का बच्चा वहीं रोने लगा। उसने कहा, मां मेरे आवाज बहुत भौड़ी है, मुझे कोयल जैसी मीठी और मधुर आवाज चाहिए। अब क्या होगा? कोयल का बच्चा मोर के पंख के लिए परेशान है, तो मोर का बच्चा कोयल के आवाज के लिए परेशान है। दोनों परेशान हैं। ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है।
इस किनारे वाले को उस किनारे पर और उस किनारे वाले को इस किनारे पर, इसी में सब उलझे हैं, दोनों मझधार में हैं। अपने मन से पूछो, तुम्हें यही दिखता है ना? तुम्हें दूसरों का सुख दिखता है, अपना सुख कभी देखने की कोशिश किए? और कभी हो भी नहीं सकते। एक बात मैं तुम्हें बोलता हूं, आप अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, किन वजहों से दुखी महसूस करते हैं? मेरे पास ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। तुम जिस चीज को पाने की कामना से अपने आप को दुखी महसूस करते हो, थोड़ा अपनी दृष्टि को दौड़ा कर देखो, जिनके पास वो चीजें हैं, क्या वो सुखी हैं? जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव तुम्हें मिल जाएगा। तुम जिसके पीछे परेशान हो, तुम अभाव में परेशान है, वो सद्भाव में परेशान। परेशान दोनों हैं, क्योंकि चीजें मनुष्य को संतुष्टि नहीं दे सकती। संतोष मनुष्य की आंतरिक परिणति है, जो उसकी आध्यात्मिक सोच से विकसित होती है। वो अपने भीतर विकसित करो, अभी सुख हो जाएगा। दुख हो ही नहीं सकता। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश और रुदंत जी आंसूवाल दोनों पड़ोसी थे। हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल आदमी थे। अपने यहाँ कोई रोता आए तो उसे हंसा के लौटाते थे। उनके पास आने वाला अपना सारा दुख दर्द भूल जाता था। नतीजा उनके पास भीड़ लगी रहती थी। पर रुदंत जी आंसूवाल की आदत ही अलग थी। वो रोज अपने आंसू बहाते, कोई भी आ जाए अपना रोना शुरू कर देते। अरे क्या करे जी, आज सुबह नींद देर से खुली, आज पत्नी ने चाय नहीं दी, आज हमारी हाजत अच्छी नहीं हुई, पेट साफ नहीं हुआ, आज खाना अच्छा नहीं हुआ, अजी देखो ना सुबह से अभी बोनी नहीं हुई। अब ऐसे आदमी की बात कौन सुनने को चाहेगा जो आए और अपना रोना रोए? कोई सुनना ही पसंद न करे, कोई सुनना पसंद न करे। कौन रोना रोए? किसी को नहीं। अब इसे क्या लगता कि हसंत जी जो कोई मंत्र तंत्र करते हैं, इसलिए इनके पास तो भीड़ लगती है, मेरे पास नहीं लगती। एक दिन वो हसंत जी के घर गया, सोचा इतना खुश क्यों रहता। देखा तो 2 कमरों का छोटा सा मकान था और वह अपने एक 14 साल के बेटे को गोद में लिटाए था, सिर पे बाम मल रहा था। बैठा, उसके बाद उन्होंने उसका स्वागत किया, चाय ऑफर किया और चाय बनाने के लिए अंदर जाने लगा। बोला अच्छा चाय आप खुद बनाओगे? बोले हाँ। आपके घर में और कोई नहीं? बोले नहीं, इसकी माँ है, वो अर्ध विक्षिप्त है, भीतर लेटी है। बोले अच्छा, घर का काम भी आप ही करते? बोले हाँ मैं ही करता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा, और कौन है? बोले एक बेटा बीमार है और इससे बड़ा बेटा है, वो आवारा है, अभी घूम करके आएगा, खाना खा करके चला जाएगा। सामने वाले से रहा नहीं गया। बोले हद हो गई, पत्नी बीमार, दूसरा बेटा बीमार, एक बेटा आवारा और उसके बाद भी आदमी इतना खुश, इसके खुश होने का राज क्या है? उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान देने लायक है। बोले भैया मैंने जीवन में एक ही मंत्र जाना है, जो मिला है जैसा मिला है उसमें संतुष्ट होकर के जियो, यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है। मैं ये नहीं सोचता कि मेरी पत्नी अर्ध विक्षिप्त है, मैं इस बात का फक्र मनाता हूं कि मेरी पत्नी पागल है तो क्या हुआ, कम से कम चिल्लाती तो नहीं, पड़ी रहती। अगर पागल होने के साथ चिल्लाती होती तो मेरा जीना दुश्वार हो जाता। मैं बेटे को ध्यान नहीं दे पाया, अपने घर के काम और व्यापार के काम में लग जाने के कारण उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। पर मैं सोचता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा बेटा आवारा है तो क्या हुआ, कम से कम अपराधी तो नहीं,
यदि आवारा होने के साथ अपराधी होता तो और क्या होता। मैं हमेशा हर बात को सकारात्मक रूप से देखता हूँ और यही मेरे सुखी होने का मूल मंत्र बन जाता है। बंधुओं, पहला सूत्र, जो मिला है, जैसा मिला है, जितना मिला है, उसमें संतोष करो, उसे स्वीकार करो, उसे पसंद करो या प्राप्त को पर्याप्त समझो। दूसरा सूत्र है, हर बात को सकारात्मक लहजे से देखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। जहाँ सकारात्मकता है वहाँ समाधान है, और जहाँ नकारात्मकता है वहाँ समस्या, दुख है। जीवन में जो कुछ भी घट जाए, आप सकारात्मक तरीके से सोचने की कोशिश करो, दुख में भी सुख दिखने लगेगा। और नकारात्मक सोच रखोगे तो सुख में भी दुख होगा। नेगेटिविटी क्या करती है? हमें हमारी कमियां दिखाती है, और सकारात्मकता में हमारे जीवन की उपलब्धियां हमें दिखती है। हम अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करें और अपनी सकारात्मकता को विकसित करने की कोशिश करें। देखिए, जो व्यक्ति पॉजिटिव सोच रखता है वो कैसे सुखी होता है, और नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति कैसे दुखी होता है, और सोच को बदलते ही मनुष्य कैसे सुखी होता है। 3 छोटे छोटे प्रसंग आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति ने अपना मकान बनाया, हफ्ते भर बाद उसे उस मकान में प्रवेश करना था। संयोग ऐसा हुआ कि मकान में आग लग गई और पूरा मकान धू धू कर जल उठा, राख में बदल गया। जिसने भी सुना सबको बड़ा दुख हुआ। लोगों ने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की, पर वो बड़ा स्थिर था। उससे पूछा गया, तुम्हारा मकान जल गया, फिर भी तुम इतने सहज कैसे हो? उसने कहा, मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज से हफ्ते भर बाद मैं मकान में प्रवेश करने वाला था। गनीमत है कि आग आज लगी, अगर हफ्ते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी जल गया होता। जला हुआ मकान तो फिर भी बन सकता है, पर परिवार खाक हो जाता तो क्या बनता। मुझे मकान जलने का दुख नहीं, परिवार के बच जाने का सुख है। बात समझ में आ रही है आपको? मकान के जल जाने का दुख नहीं, परिवार के बच जाने का सुख है। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी हो सकेगा? तुम कहां हो सोचो, अपनी दृष्टि को देखो। हम लोग, ज्यादातर लोग, जो आता है उसको नहीं देखते, जो जाता है उसको देखते हैं। पॉजिटिव सोच कहती है जो गया उसको मत देखो, जो बचा उसको देखो। कुछ मामलों में तो आप लोग पॉजिटिव हो जाते हो, पर सब मामले में नहीं होते। देखो, आपसे एक पूछता हूं सवाल। कोई पार्टी है आपकी और वर्षों से पेमेंट रोक रखा हो, मान लो ₹1,00,000 लेना हो और वो 50,000 देता है, तो आप क्या करते हो? लाख देना, हमें लाख चाहिए, लाख लेकर आओ, हमें 50 नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हो क्या? क्या बोलते हो? हाँ, थोड़ा जोर से। चलो 50 तो आए, यही बोलते हो ना? लाख गया वो नहीं देखते, 50 आया ये देखते हैं ना, यही देखते हैं। तो भैया, जीवन व्यवहार में भी तो इसे अपना लो। जो तुमने चाहा पूरा नहीं मिला, आधा मिला, तो ये क्यों नहीं सोचते आधा तो मिला? किसी का व्यवहार अगर तुम्हें अनुकूल नहीं लगता तो उसके खोटे व्यवहार को देखने की जगह उसकी जो अच्छाई उसको तो देखो। पत्नी 30 दिन अच्छा भोजन कराती है वो नहीं गिनते, एक दिन तुम्हारे भोजन में तुम्हारी तरफ से कोई कमी हो जाती तो चिल्ला पड़ते। उस समय ये क्यों नहीं सोचते कि चलो भाई
और एक दिन के भोजन में भी 4 चीजें अच्छी बनाई वो नहीं देखते। एक चीज में थोड़ा नमक कम पड़ गया, ये क्या, इसका कोई टेस्ट ही नहीं है, ये बोलते हो ना। थॉट प्रोसेस को आज से बदलो। मनुष्य अपने व्यापारिक जीवन में तो फिर भी पॉजिटिव हो जाता है, पर व्यवहारिक जीवन में उसकी सकारात्मकता कम दिखती है। संत कहते हैं जितना तुम व्यापारिक क्षेत्र में सकारात्मकता रखते हो, व्यावहारिक जीवन में ही उतने ही पॉजिटिव बन जाओ, जीवन भर सुखी बने रहोगे, कभी दुखी नहीं होगे। अपनी सोच को वैसा बनाओ। और नेगेटिव एटीट्यूड वाला कैसा दुखी होता है? देखिए, एक बहन जी मेरे पास आई बड़ी बोझिल मन से, रोते रोते कही महाराज क्या बताऊं, बहुत दुखी हूं, कहाँ आकर फंस गई। मैंने पूछा क्या बात हो गई, कि अब वो पहुंची, बोले महाराज कहाँ फंस गई, बहुत दुखी हूँ। बोले क्या बात हो गई, क्या उलझन है? महाराज हमारे ये है ना, ये मतलब, हाँ थोड़ी पुरानी बात है, आजकल तो सीधा सीधा नाम होता। उन्होंने कहा महाराज ये है ना, वो बिल्कुल धर्म नहीं करते, महाराज बहुत दुख होता है। तो क्या बात हो? बोले महाराज देखिए आपका चौमासा हो रहा है, 2.5 महीना बीत गए, आज तक आपके दर्शन को नहीं आए। महाराज सुहाती नहीं है उनको बातें, मैं खूब कोशिश करती हूं पर वो सुनते नहीं, बहुत दुख होता है। महाराज आपको पता है मेरे मायके की स्थिति क्या है, मैं कितने धार्मिक बैकग्राउंड से जुड़ी हूँ, लेकिन ये आते नहीं है। सबके पति लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप देखता हूँ तो देखती हूँ तो ये आते ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पति तुम्हें तो नहीं रोकते? नहीं महाराज मुझे तो नहीं रोकते। अच्छा महाराज उस मामले में तो काफी कोऑपरेशन रहता है, मैं शाम को शंका समाधान में आती हूँ तो खाना छोड़ के आ जाती हूँ, अपने हाथ से निकाल के खा लेते। अच्छा कोई नशा वशा तो नहीं करते, कोई वैसे नशा? महाराज उस मामले में तो एकदम देवता है। व्यापार धंधा ठीक है? बोले महाराज आपके आशीर्वाद से दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि है। तुम्हारी भावनाओं की का ख्याल रखते हैं महाराज एकदम पूरा, मेरी किसी बात को नकारते नहीं, तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। बोले महाराज एक बोलो 4 आता है। मैंने कहा कितना बढ़िया है पति तुम्हारा, तुम तो जाओ भगवान के चरणों में एक श्रीफल चढ़ाकर निवेदन करो कि भगवान अगले जन्म में भी ऐसा ही पति मिले। श्रीफल चढ़ाओ। महाराज क्यों? बोले देखो अगर तुम्हारा पति धर्म नहीं करता और तुम्हें धर्म करने से रोकता होता तो तुम क्या कर लेती? यदि तुम्हारा पति शराबी और व्यभिचारी होता तो तुम क्या कर लेती? यदि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मारपीट करता होता तो तुम क्या कर लेते? यदि तुम्हारा पति निखट्टू होता, कमाऊ नहीं होता तो तुम क्या कर लेते? यदि तुम्हारा पति तुम्हारी भावनाओं का कद्र नहीं करता तो तुम क्या कर लेती? तुम्हारा पति यदि तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता तो तुम क्या करती? दुनिया में बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपने पत्नी की भावनाओं की कद्र नहीं करते, बहुत सारे ऐसे पति भी हैं जो अपनी पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते। दुनिया में ऐसे भी बहुत पति हैं जो बिल्कुल नहीं कमाते, दुनिया में ऐसे भी पति हैं जो अपनी पत्नी से मारपीट करते हैं, दुनिया में ऐसे भी पति हैं जो व्यसनों और बुराइयों में फंसे हैं। तुम्हारे पति के साथ सब कुछ प्लस प्लस है, केवल एक मंदिर न जाने की बात है, नेगेटिव है। इसे पॉजिटिव ले लो और अपनी भावनाओं को ऐसी पॉजिटिव बनाओ कि आज नहीं कल उसका हृदय परिवर्तित हो और जो कमी है वो भी पूरी हो जाए। आप लोग अपने मन से पूछो, प्रायः पत्नियों को अपने पतियों से संतोष नहीं मिलता। प्रायः तो इधर की बात करना हो तो इधर भी वही हिसाब होगा, हिसाब ले लो। संतोष नहीं है किसी को, क्यों? परेशानी है। एक आदमी का पति, एक महिला का पति मर गया तो उसने विज्ञापन निकाला पति चाहिए। पति के मर जाने के बाद पत्नी ने विज्ञापन निकाला पति चाहिए। दूसरे दिन उसकी सहेलियों ने पूछा एक आध फोन आया क्या? एक आध फोन आया क्या? बोला आया था।
बोले किसका? बोले कुछ महिलाओं का। बोले क्या कह रही थी? बोले मेरा पति ले लो। एक बार की बात, मेरे पास कुछ महिलाएं बैठी थी, पति भी बैठे, कपल्स बैठे थे, युवा कपल थे। मैंने चर्चा में ऐसी बात कही, ये बताओ तुम में से कितनी हैं ऐसी जो चाहोगे कि अगले जन्म में यही मेरा पति बने? 10-12 कपल बैठे थे। मैंने बोला ये बताओ तुम में से कितनी चाहोगे कि अगले जन्म में यही मेरा पति बने? मालूम है, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। और ये हकीकत है, क्योंकि संतुष्टि नहीं है, सोच नेगेटिव है। जीवन में बदलाव होना चाहिए। तो पहली बात, जो मिला है उसे पसंद करो। दूसरी बात, सकारात्मक सोचो। तीसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास रखो। विधि के विधान पर विश्वास है तुम्हें? मेरे जीवन में जितने भी संयोग हैं वे मेरे अधीन नहीं हैं। किसके अधीन है? किसके अधीन है? कर्मों के अधीन, विधि के अधीन है। अगर विधि अनुकूल होगी तो सब अनुकूल होगा, और विधि के प्रतिकूल होने पर सब प्रतिकूल हो जाता है। ये कर्म खेल खिलाता है, कभी चढ़ाता है, कभी गिराता है, कभी शिखर पर बिठाता है तो कभी सतह पर पहुंचा देता है। जिसके हृदय में विधि के विधान पर पक्का श्रद्धान होता है, वो अनुकूल में हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल में दुखी नहीं होता। उसके हृदय में सुख दुख में दोनों में स्थिरता बनी रहती है। वो ज्यादा व्याकुल चित्त नहीं होता। आप लोगों का विधि के विधान पर कितना विश्वास? मानते हो? सब तरफ से हाथ पांव मार लेने के बाद क्या करें, अपना नसीब ही ऐसा है। कब? जब सब तरफ हाथ पांव मार लोगे तब। अरे भाई, इतना पहाड़ा पढ़ने की जरूरत क्या है? जो बात बाद में मानते हो उसे पहले मान लो तो जीवन की दुविधा ही खत्म हो जाएगी। विधि के विधान पर विश्वास रखने का मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। विधि पर विधान रखकर विश्वास करने का मतलब केवल ये है कि अपने मन में एक दृढ़ धारणा बना लो, मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। क्या बोला? मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। मैं एफर्ट कर सकता हूं, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। प्रयास मैं पूरा करूं और परिणाम जो आए उसे स्वीकार करूं। आप लोग क्या करते हो? प्रयास कम करते हो, परेशान ज्यादा होते हो। विधि के विधान पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति के जीवन में इस तरह की परेशानी कभी नहीं होती। चाहे वो कितनी भी परेशानी भरी स्थितियों से क्यों ना जूझ रहा हो, उसे सहज स्वीकार करता है। विधि का विधान है, ठीक है, अच्छा है तो बुरा है तो, संयोग है तो वियोग है तो, लाभ है तो हानि है तो, जय है तो पराजय है तो। ये दृष्टिकोण देखिए। विधि के विधान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति दुख की घड़ियों में भी सुखी कैसे होता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति को किसी फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल हो गई। मुकदमा में फंसा दिया गया, एक संगीन आरोप में फंसा और वो आदमी जेल गया। 6 महीने तक जमानत नहीं हुई, 6 महीने तक जेल में रहा। एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी फर्जी मुकदमे में इस तरह फंसा दिया जाए, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। लेकिन वो व्यक्ति जेल में भी सहज रहा।
जेल में जितने दिन रहा, अभी तो विचाराधीन कैदी था तो कोई काम वाम तो था नहीं, वो जेल में केवल नमोकार मंत्र और भक्तामर पढ़ता रहा। उस समय अपना अधिकतम समय उसी में बिताया, धर्म ध्यान में लगा रहा। संयोग ऐसा था कि वास्तविकता प्रकट हुई, उसे उस पूरे केस का ही खात्मा हो गया। आज वो बाहर आ गया। जब बाहर आया, मेरे पास भी आया। मैंने पूछा कि 6 महीने तक तुम जेल में रहे। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, बोले महाराज ये 6 महीने मेरे जीवन के स्वर्णिम दिन रहे। इतना धर्म ध्यान मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। काश मैं जेल नहीं जाता तो मेरे पास धर्म ध्यान के लिए इतना अवकाश नहीं मिलता। और महाराज जिस दिन मुझे जेल जाने की बात आई थी तो मैंने सोचा चलो ये एक प्रकार की तीर्थ यात्रा है, कर्म मुझे ले जा रहा है, मैंने गलत किया नहीं, इसके बाद भी मैं फंस रहा हूं तो मुझे स्वीकार है। अब जो होना होगा सो होगा। है दृष्टिकोण आपके पास, विधि के विधान पर विश्वास। लोग तो मारा मारा फिरते हैं, अपने आप को संभालो। एक और परिवार मेरे संपर्क में, डॉक्टर थे, उनके बेटे की शादी हुई एक वकील की बेटी से और डॉरी के केस में फंसा दिया गया। बेटा भी डॉक्टर, बेटे के ऊपर यानी जमाई पर, सास ससुर पर और उनकी दादी पर केस लगा दिया और ननद पर। केस फर्जी था, उनको किसी तरीके से कुछ नहीं लेना देना था। कुछ दिन उनको अंदर रहना पड़ा। अंदर रहे, लोगों ने कई तरीके से बात की कि ये कर लो वो कर लो। बोले ठीक है, कर्म मुझे अंदर ले जा रहा है, ले जा रहा है, ठीक है देखूंगा। मैं कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ और विधि ने अगर मुझे फंसाया है तो मेरा पुण्य आएगा, मैं बाहर आऊँगा। वो अंदर गए, कुछ दिन भीतर रहे, लेकिन उनने भी पूरे दिनों में अपना धर्म ध्यान ही जारी रखा, रंच मात्र विचलित नहीं हुए। उन्हें इस बात का भय नहीं हुआ कि लोक में मेरी प्रतिष्ठा चले गई। उन्हें इस बात का हर्ष रहा कि इस घड़ी में भी मेरी स्थिरता बनी रही। ये हमारे जीवन की उपलब्धि है। आज सामान्य है, स्थिति से बाहर हो गए। कब तुम्हारे साथ कर्म कौन सा खेल खिला दे और कौन व्यक्ति तुम्हारे साथ किस तरह की कुचाल चल दे, भरोसा नहीं। उस घड़ी यदि तुम्हारे हृदय में विधि के विधान पर विश्वास होगा तो तुम स्थिर बने रहोगे, अविचलित रहोगे। और विधि के विधान पर तुम्हारा विश्वास नहीं तो टूट जाओगे। लोग रोते हैं, धोते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कई लोग तो डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। इससे बचिए। और चौथा सूत्र, सदाबहार खुश बने रहना चाहते हो तो सुख और दुख को समान मानो। क्या कहा? सुख और दुख को समान मानो। आप सुख को स्वीकार कर ले तो दुख को स्वीकार करने की क्षमता अपने भीतर विकसित नहीं किए। जितनी खुशी से सुख को स्वीकारते हो उतनी ही रुचि से दुख को स्वीकारना शुरू कर दो, तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। स्वीकार करते ही दुख भाग जाता है। आपको दुख कब होता है बताओ? कभी दुख तो हुआ ना? कब दुख होता है? हाँ, जब हमारे साथ कुछ घटता और हमारा मन उसे एक्सेप्ट नहीं करता। यही है ना दुख का मूल। कुछ भी घटे और उसे हमारा मन ना स्वीकारे, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो दुखदाई हो जाता है। होता है, घटा और हमारे मन ने उसे स्वीकार नहीं किया, वो दुखदाई बन गया। और यदि मन स्वीकार ले तो वही सुखकर हो जाएगा। चाहे जो भी घट जाए, चाहे जैसा भी घट जाए, मन स्वीकार ले तो वही सुखकर बन जाता है। मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, दुख सुख को आप स्वीकारते हो, दुख को भी स्वीकार करना सीखो। ठीक है, मेरे ही किए का फल है, मेरे जीवन में आया है तो मुझे इसे भोगना है। मैं इसे सहज रूप में स्वीकारता हूं तो मुझे भोगना है, और आकुल चित्त होकर स्वीकारता हूं तो मुझे भोगना है। जब दोनों स्थितियों में मुझे भोगना ही है तो क्यों ना मैं इसे सहज रूप से स्वीकार कर लूं।
स्वीकार कर लीजिए, आपका दुख तुरंत आधा हो जाएगा, फिर मन विचलित नहीं होगा। स्वीकार करने से मनुष्य की आंतरिक क्षमता विकसित होती है, उसको फेस करने की ताकत आ जाती है, और प्रतिकार करने वाला व्यक्ति अंदर से कुंठित हो जाता है, कमजोर और खोखला बन जाता है। नतीजा अपने पास आए हुए अच्छे अवसर को भी वो खो देता है। कुछ भी हो, ठीक है, बीमारी आई है, स्वीकार करो, विपत्ति आई है, स्वीकार करो, वियोग आया है, स्वीकार करो, कोई विसंगति है, स्वीकार करो, कर्म का उदय है, स्वीकार करना है। अब जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, ये तो सब जीवन का एक अंग है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसमें स्थिरता बनाए रखना आर्ट ऑफ लाइफ है। स्थिरता बनाओ, अपने अंदर ये क्षमता विकसित करो, यही अध्यात्म का मार्ग है। एक्सेप्टेंस होना चाहिए। देखिए, आपके घर में कई तरह के मेहमान आते हैं, और आपके घर में जो भी आते हैं आप उनका स्वागत करते हो कि नहीं करते हो? ये उदाहरण मैं कई बार देता हूं, आज एक लंबे समय के बाद याद आया। घर में जमाई भी आता है और चाचा भी आते हैं। जिस दिन जमाई आता है उस दिन घर में क्या स्थिति होती है? बड़ा एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना? आज जमाई बाबू आ रहे हैं, है ना, उसके लिए 4 प्रकार की सब्जियां, 6 प्रकार की मिठाइयाँ, ये वो सब अरेंज करना पड़ता है। और जब जमाई विदा होता है तो टीका काट के कुछ देना भी पड़ता है, लेकिन घर में आपके चाचा आए तो चलो, वो तो हमारी फैमिली मेंबर है। चाचा के आने पर कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट नहीं, जो है वही सही। और चाचा आने के बाद जब जाते हैं तो उल्टा दे के जाते हैं ना। आए कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट नहीं, आए उल्टा दे करके गए। जमाई आया, उसके लिए इतनी मशक्कत और उल्टा देना भी पड़ता है, पर आप स्वागत दोनों का करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। बस मैं आपसे इतना कहता हूँ, सुख आए समझना चाचा आए, दुख आए समझ लो जमाई आया। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ है, ये हकीकत है, इसमें क्या सोचना। हाँ, एक बार बजा दो ताली। सब जमाई बजा रहे हैं, बजाना इन लोगों को चाहिए था। हमें अपने जीवन में इस बात को आत्मसात करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ये कला हमारे भीतर विकसित होती है तो संसार की कोई भी ताकत हमें दुखी नहीं बना सकती। एक बात ध्यान रखना, सुख पाने में तो फिर भी कोई दूसरा निमित्त बन सकता है, दुख तो हमारा अपना ही क्रिएशन है, हमारी स्वयं की सृष्टि है, जिसे हम अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न करते हैं। यदि हमारे अंदर ज्ञान विकसित हो जाए और आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो जाए तो हम जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते, तो हमारे जीवन में वो परम सुख की उपलब्धि हो, अपने जीवन को सही दिशा में हम आगे बढ़ा सके। इस भाव के साथ अभी महाराज श्री के श्रीमुख से मंगल भावना के श्रवण का लाभ आपको मिलेगा। मैं विराम लूँगा। आज यहाँ वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तय समय पर वेदी प्रतिष्ठा होनी है, इसलिए कार्यक्रम को भी समय पर छोड़ना है। 2 दिन में बढ़वा के लोगों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया। आप लोगों का उत्साह देखने बन रहा है। हृदय में एक ही बात जमाओ कि मेरे अंदर ऐसा ही धर्मानुराग बना रहे और मैं अपने जीवन को सतपथ पर आगे बढ़ा सकूं, जिससे अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सके। भगवान को वेदी में तो आपने प्रतिष्ठित कर दिया, वेदी में प्रतिष्ठा करने के बाद आपकी जवाबदेही और बढ़ती है। आप उनकी सेवा पूजा भी करो और मन वेदी में उनके आदर्श को स्थापित करो, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकेगा, सफल हो सकेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।
मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु हो मंगल मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल मन का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर में मंगल
रक्षा जाए, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव है। प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।